तारा भोज की कथा। किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उनके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आते हैं कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मेरी कार्तिक के पूरे माह में मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करोगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तारा भोज की दूसरी कथा। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा राजा ने 9,00,000 तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देगा। उसकी पत्नी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काटकर कालिया काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9,00,000 तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कुट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किया है। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी,
मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को विमान में बैठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की। क्षमा, 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 क्षमा करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सबको प्राप्त हो।